अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़िंदगी से डरते हो, ये है हमारी आज की किताब का उन्वान और इस किताब की मुसन्निफ़ा हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी। ये किताब माहवारी यानी हैज़ के मुतालिक लिखे गए कॉलम्स का मजमुआ है। दौरान हैज़ होने वाली हार्मोनल पेचीदगियाँ, पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज़ के हवाले से इस किताब में कॉलम्स मौजूद हैं। ये कॉलम्स हमारे समाज में औरत से रवा रखी जाने वाली ज़ातियों और ख़वातीन के ज़हनी और तिबी मसाइल के मुतालिक हैं और माहवारी के हवाले से जो गलत फहमियाँ और फरसूदा सोच राइज है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत मददगार हैं। डॉक्टर ताहिरा की ये तीसरी किताब है। वो तल्ख़ हक़ाइक़ कलमबंद करती हैं, ये परवाह किए बग़ैर कि यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद या अव्वल तो इन हकीकतों का इदराक ही नहीं रखती या फिर अपने फ़ायदे और औरत पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए इन्हीं मसाइल को ढिटाई से नज़रअंदाज कर देती है। किताब में कई कॉलम्स ऐसे हैं कि जब मैंने पढ़े तो मैं बाकायदा रोई कि हमारे ख़ित्ते में शऊर की कितनी कमी है और इस बेशऊरी का ज़्यादातर नुकसान जो है वो औरतें ही बर्दाश्त करती हैं। तो जैसे कि मंटो साहब का एक अफसाना है मिस्टर हमीदा, मंटो की मिस्टर हमीदा, उस वही मरीज़ा डॉक्टर ताहिरा के पास आई जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डिफ्रेंशिएशन का शिकार थी। ये एक सिंड्रोम है, एक डिसऑर्डर है, बीमारी है जो अल्फा एंजाइम की कमी के बाइस माँ के पेट से ही बच्चे को हो जाता है। तो देखिए कि ये कितनी ज़रूरी है औरत की सेहत के हवाले से। बच्चों की पैदाइश में वक्फा और कम बच्चे जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, जब भी पोस्ट लगाओ तो लोग कहने लगते हैं आपको क्या फ़िक्र है, अल्लाह खिलाने वाला है। बेशक अल्लाह खिलाने वाला है, लेकिन जो ख़वातीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं वो ऑलरेडी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लें आप, चाहे वो पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हो, वो यही कहती हैं कि पाकिस्तान में औरतें खून की कमी का शिकार हैं और वो इसी हालत में बच्चे पैदा कर रही होती हैं। तो हेमोग्लोबिन की कमी इस कदर होती है और कई दफ़ा हमारे तो फ्रेंड लिस्ट में इतनी सारी ख़वातीन मौजूद हैं जो डॉक्टर हैं, वो बता रही होती हैं कि ख़वातीन क्या क्या बहाने बना रही होती हैं कि मेरी सास को ये कह दीजिएगा, मेरे हस्बैंड से ये कह दीजिएगा, मुझे इस खुराक की ज़रूरत है इनको बता दें, तो या मुझे ये दवा चाहिए या ये तकलीफ़ है तो उनको आप बताएं, तो वो ख़ुद नहीं बता रही होती। तो जब हम बता रहे होते हैं इस बारे में कि भी हमारी डॉक्टर्स बता रही होती हैं सोशल मीडिया पर कि ख़वातीन बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा दें, कम बच्चे करें, और सबसे बड़ी बात तो रियासत बता रही है, रियासत ने 1969 से बता रही है। तो खुराक की कमी के बाइस किस किस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं कि बच्चे की जिन्स में भी तब्दीली हो सकती है। तो ये उसी बीमारी के हवाले से कॉलम है। तो जब मैंने ये कॉलम पढ़ा तो फिर मैंने मज़ीद इसके हवाले से पढ़ा तो इंकशाफ हुई कि क्या क्या कमियां होती हैं माँ के जिस्म में जो बच्चों के अंदर ये बीमारियां हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां। तो ज़रूर गूगल करके सर्च करा करें जब कुछ कॉलम आया करे, आप कुछ एतराज़ होते हैं बहुत से लोगों को कॉलम्स पर, मगर गूगल करके भी सर्च किया करें, अपने डॉक्टर से भी रुजू किया करें। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे डॉक्टर्स कुछ बताते नहीं हैं, बता देते हैं और टीवी पर भी अब तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो हम ज़रूर उनसे पूछ कर मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा इस किताब में एक और जो बात जो टैबू है उस पर भी बात की गई है। बहुत सारे कॉलम्स डॉक्टर ताहिरा ने लिखे कि जो जहनी बलूगत और माहवारी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ ये आम तस्वुर है कि माहवारी का आगाज़ हुआ है तो लड़की बालिग़ हो गई और समझदार हो गई है और एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो गई, वो एक नया ख़ानदान भी बनाने के काबिल हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है। 11 या 12 बरस समझदारी और शऊर की उम्र नहीं होती है और ना ही ये उम्र नया ख़ानदान शुरू करने की, ख़ास तौर पे दौरे जदीद में। तो ये टैबू है, इसको तोड़ना होगा हमारी सोसाइटी में कि ये लड़की बालिग़ हो गई है। अक्सर ये इलाकों में अभी भी राइज है ये हमारे मुल्क के, बदकिस्मती से, कि जब कॉलम्स ये शाया हो रहे होते हैं तो फिर हम पढ़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा टूल है तो वहाँ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, हाँ ऐसा हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता। तो अभी भी हमारी बहुत सी ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं कि वो जल्द शादी कर दी जाती है उनकी और फिर वो मसाइल का वही अंबार शुरू हो जाता है और बच्चों की सेहत के हवाले से क्या क्या मसाइल सामने आते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर सामने आते हैं। एंडोमेट्रियोसिस ये भी एक बीमारी है और इस बीमारी के हवाले से भी कॉलम्स मौजूद हैं और इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन बदकिस्मती है कि ख़वातीन को ये बीमारी हो जाती है और इसका कॉलम मौजूद है। उसका उन्वान है जब माहवारी पिछल पैरी बन जाती है। तो ये एक मुफीद कॉलम है, ख़वातीन ज़रूर ये किताब मंगवाएं और पढ़ें
कि क्या क्या बीमारियां हैज़ से रिलेटेड हैं और हो जाती हैं तो उनका इलाज क्या है। इसके अलावा सन्यास यानी मेनोपॉज के हवाले से दर्द की दवा पाई, दर्द भी दवा पाया कॉलम मौजूद है। सन्यास, गम ना कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज और उससे जुड़े मसाइल का बयान भी इन कॉलम्स में मौजूद है। माहवारी और टर्नर सिंड्रोम, ज़िंदगी की नमू का सवाल, ये एक कॉलम है और ये भी एक डिसऑर्डर के मुतालिक मालूमात पर मबनी कॉलम है, तो ये कॉलम भी पढ़े जाने के काबिल है। माहवारी और अदाकारी, दौरान माहवारी हमारी ख़वातीन को बहुत कुछ सहना पड़ता है और ये कॉलम उसी की निशानदेही करता है। ख़वातीन अदाकारी करती हैं और कहती हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, हमारे दीन में बहुत आसानियां हैं औरत के लिए, हम कहते तो रहते हैं, हम मानते रहते हैं, हुकूक दिए हैं, आसानियाँ दी हैं। तो दौरान माहवारी औरत को एक इबादत के एक फ़िक्र से भी आज़ाद किया गया कि वो इबादत ना करे, लेकिन हमारे यहाँ औरत को इबादत भी करने की अदाकारी करनी पड़ती है अक्सर घरानों में, अक्सरियती घरानों में। तो ये एक बड़ा मज़ा का खेज़ भी लगता है और अजीब भी लगता है कि जब सबको पता है एक नेचुरल प्रोसेस है तो अदाकारी क्यों। और ठीक है, हम हया भी करते, हम सबको बताते नहीं फिरते कि हाँ भी हमें पीरियड्स आए हैं, लेकिन जब अगर हम कुछ नहीं खा पी रहे हैं दौरान रोज़ा, या हम चाह रहे हैं कि हम ऑफिस में आराम कर लें, या हम घर में भी कि हम नहीं कुछ काम करना चाहते, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो फिर उस पर वजाहतें देना पड़ती हैं। हाँ भी इसलिए नहीं कर रहे हैं, हाँ भी हम इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ रहे, हाँ भी हमें प्यास लग रही है, हमें पानी की कमी हो रही है, या हमारी बाज़ ख़वातीन की अलामतें काफ़ी वाज़ेह होती हैं, दर्द वग़ैरह, तो वो लोग उनको बताना पड़ता है हाँ भी दर्द किस लिए हो रहा है। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, टैबूज़ टूटने चाहिए कि भाई कोई ऑफिस में हो या घर में हो, कोई दर्द वग़ैरह है किसी को, तो आप उससे बार बार पूछ कर उसको अजियत में मुब्तला ना करें। तो और पेन रिलीफ दवाएं जो हैं वो घर में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। ये माओ का भी काम है कि बच्चियों के लिए पेन रिलीफ दवाएं जो हैं वो ज़रूर घर में रखें और उनको इस टैबू से निकलने में मदद देंगे। जब उनको माहवारी हो तो वो बता सकें, अपनी माँ को भी बता सकें, अपनी बहन को बता सकें, और इवन अपने भाइयों के साथ भी कि हाँ भी हम नहीं कर सकते ये काम, इस वक्त हम नहीं जा रहे, हम नहीं नमाज़ पढ़ रहे। तो ये एक आसानियाँ होनी चाहिए। दीन में तो इतनी आसानी है कि वो साफ साफ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आप दौरान हमल भी आप ख़ातून के साथ क्या सलूक करें जो आपकी ज़ौजा है, और दूध पिलाने तक का मुआवजा है हमारे दीन में। और हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि औरतें लगातार बच्चे पैदा करें खुराक की कमी के साथ, ये बहुत ज़ाती है और इस ज़ाती पर बात होनी चाहिए। यही है ग्रैनी फेमिनिज़म और यही है फेमिनिज़म का असल एजेंडा, जो हम लोग समझते हैं कि ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं है। ये औरत के तिबी मसाइल पर, औरत से जुड़े मसाइल पर बात करता है। तो जहाँ औरत से जुड़े मसाइल हैं तो उसमें ज़ाहिर है हैज़ का जिक्र भी होगा, हमल का जिक्र भी होगा, फैमिली प्लानिंग का जिक्र भी होगा। तो इन बातों पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इन नुकात पर, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली बच्चियाँ आसान ज़िंदगी गुजार सकें। चीथों में मलबूस औरत और गरीब माहवारी, ये भी एक कॉलम है इस किताब का, और बहुत दर्दमंदी के साथ डॉक्टर ताहिरा ने कलम बंद किया है, बल्कि खून के आंसू रोए हैं उनके कलम ने। और इस किताब को, इन कॉलम्स को अकारत नहीं जाना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कॉलम्स पढ़े जाएं, फैलाएं हम सोशल मीडिया टूल के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने फेसबुक के ग्रुप्स में, और दूसरी ऐप्स भी हैं ऐसी, वहाँ हम ये ख़ुद भी कॉलम आप लोग पढ़ के सुनाएं कि ये किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं और किस कदर इनमें गहराई से बात की गई है औरत के तिबी मसाइल पर। मैं तो बिलाशुबा इन कॉलम्स को समाजी हकीकत निगारी कहती हूँ, क्योंकि बदकिस्मती ये है, मैंने ख़ुद भी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो फेब्राइड्स जिन तक होते हैं उनको, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि हम जिम में मैं जॉब भी करती थी और मैं वहाँ जाती थी, तो वहाँ ख़वातीन के मोटापे के मुख्तलिफ़ मसाइल थे। मैं तो खैर सोती ज़्यादा हूँ और मीठा ज़्यादा खाती हूँ, अब छोड़ दिया है खाना, तो इसलिए मैं हेल्दी दिखती हूँ, ज़्यादा सेहतमंद दिखती हूँ। लेकिन ख़वातीन तो खुदा न खास्ता बीमारियों की वजह से वहाँ आती हैं, जिम ज्वाइन करती हैं, लेकिन उनके वज़न में कमी नहीं आती, उनकी स्किन भी ख़राब होती है, तो वह फेब्राइड्स की वजह से होती है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है उसकी वजह से होती है। तो ये हैं कॉलम्स, तो इन पर बात होनी चाहिए और ये किताब ज़रूर मंगवाएं, आप लोग पढ़ें, ताकि दूसरे को भी हम लोग गाइड कर सकें। ये किताब मर्द हजरात को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब वो ये किताब पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि ख़वातीन के मसाइल क्या हैं और उनको क्या क्या तबी मसाइल होते हैं और हो सकते हैं या खुदा न खास्ता हो चुके हैं, तो इनका इलाज क्या है। और
प्रॉपर एक सेहतमंद औरत कैसी होती है, ये हमारे मर्दों को भी मालूम होना चाहिए, और ख़ुद औरतों को तो मालूम होना चाहिए कि एक प्रॉपर सेहतमंद औरत कैसी होती है। तो ये है गायनी फेमिनिज़म, जो मेरा मुताला है वो मैंने आप लोगों को पेश कर दिया, बता दिया कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो ज़िंदगी से डरते हो नहीं, डॉक्टर तहरा ने यही समझाने की कोशिश की है, ज़िंदगी से मोहब्बत करें। और मोहब्बत कैसे करेंगे? जब आप पढ़ेंगे, जब अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, अपने ख़ानदान के बारे में सोचेंगे, और खुदा के हुक्म पर भी अमल करेंगे। यानी इकरा, पढ़ो तो पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।